कभी ननद कभी भाभी। आज का कहानी का शीर्षक है आरती आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके इकलौते भाई राम की शादी थी। बारात में आरती ने खूब मस्ती किया। अगले दिन शादी खत्म हुआ और बारात के विदाई के साथ उसके घर में उसकी भाभी प्रीति भी आ गई। सब बहुत खुश थे। घर में मेहमान का आना जाना शुरू हो गया था। लोग आकर बहू की मुंह दिखाई की रस्म कर रहे थे। इस चक्कर में बेचारी प्रीति बहुत थक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी ननद आरती आई और उसे अंदर ले गई और बोली, भाभी तुम आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। हो सकता है कि और भी लोग आ जाएं, फिर और भी तो सारी रस्में करनी है। तभी आरती का 3 साल का बेटा आ गया और मामी मामी करते हुए प्रीति की गोद में बैठ गया। तभी प्रीति ने उसे झटके से हटा दिया और उसे डांटते हुए बोला, हटो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आरती को यह सब देखकर बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी आरती ने सोचा कि शायद भाभी थक गई होगी, इस वजह से टेंशन में ऐसा बोली। फिर 2-3 दिन बाद आरती के भाई और प्रीति दोनों हनीमून के लिए शिमला चले गए। आरती अपने माँ के पास ही रुक गई थी। शादी में बहुत काम होता है। माँ भी बहुत थक गई होगी क्योंकि उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई थी तो काम नहीं कर पाती थी। तो सोचा कि चलो मम्मी की काम निपटा कर तब मैं चली जाऊंगी। माँ अकेले कैसे कर पाएगी। जब भैया भाभी हनीमून से वापस आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। उसके बाद भाभी से ढेर सारी बातें करूंगी। शादी में तो टाइम ही नहीं मिला भाभी से बात करने का। मेहमानों का आना जाना यह सब लगा रहा। आरती सोच ही रही थी कि भाभी के आने से उसकी बहन की कमी दूर हो जाएगी और अपनी सारी बातें करेगी जो एक दूसरी बहन से करती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होने वाला था। जब 7 दिन बाद उसके भैया भाभी शिमला से वापस लौटे तो आते ही प्रीति बोली, अरे आरती, अभी तक तुम गई नहीं, अभी तक यहीं हो क्या? जीजा जी कैसे अकेले मैनेज करते होंगे? उनका खाना कौन बनाता होगा? आपको चले जाना चाहिए था। यह बात आरती को बहुत बुरी लगी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर इस भाव को अपने नहीं आने दिया और अपने भाभी के बातें को अपने चेहरे के भाव से छुपा लिया और बोली कि यह मेरा घर नहीं है क्या? मैं तो अपने माँ की मदद करने के लिए रुक गई थी। अब आप आ ही गई हो तो माँ की सारी मदद कर देना। आरती बोली कि आपके मायके से कुछ लोग आने वाले हैं तो आप थोड़ा मेकअप कर लीजिए, अच्छे दिखोगे। इस पर उसकी भाभी ने बड़ी बेरुखी से बात की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या मेरे मायके वाले मुझे पहचानेंगे नहीं क्या? मैं अगर मेकअप नहीं करूँगी तो मैं जैसे हूँ वैसे ही सही हूँ। यह बात सचमुच में आरती को खल गई और उसे बहुत बुरा लगा और अगले ही दिन आरती अपने घर चली गई। इसके बाद जब भी आरती अपने मायके आती तो उसकी भाभी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे लगता है कि कभी आरती का यह घर था ही नहीं। जबकि आरती ने कितने सपने पाल रखे थे। उसे लगता था कि भाभी की शक्ल में उसे एक बहन मिल गई है और अपने दिल की बात शेयर करेगी, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाया। उसे तो ऐसा लग रहा था कि पहले से भी और ज़्यादा पराई हो गई है। ऐसा लगता था कि आरती का इस घर पर कोई अधिकार ही नहीं है। प्रीति भी बहुत चालाक थी। उस आरती के भाई के सामने तो उसे हमेशा दीदी दीदी करते रहती थी। उसके सामने हमेशा अच्छी बनी रहती थी। उसके व्यवहार की वजह से आरती काफ़ी दुखी हो गई थी और आरती का भी अपने मायके में आना जाना कम हो गया। उसकी माँ बोलती, आरती पहले तो खूब आती थी, अब तो कभी कभी आ भी जाया कर, अब तो बिल्कुल ही आना जाना छोड़ दिया है। तो आरती बहाना बना देती थी, पहले तो आपका नाती छोटा था, अभी स्कूल जाने लगा है तो स्कूल छोड़कर कैसे आऊँ? फिर आपके तो पता है कि अमर का खाना बनाने भी नहीं आता है
और उनका कितना खाना बनाने में परेशानी होता है। जब छुट्टी पड़ेगी बच्चे की तो ज़रूर आऊँगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 साल हो गए। अब आरती अपने घर में ही मेहमान बनकर रह गई। उसी समय आरती के भाभी प्रीति की भाई की भी शादी था। अब प्रीति में वही उत्सुकता थी जो 6 साल पहले आरती में थी। वो सोचती थी कि अपने भाई की शादी में खूब मस्ती करेगी। भाई की शादी के लिए प्रीति अपने मायके में पूरा 15 दिन रहकर आई, लेकिन मायके से आने के बाद बिल्कुल ही शांत हो गई। प्रीति की सास ने पूछा कि क्या हुआ बहू, तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ हुआ था क्या तुम्हारे मायके में? नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं हुआ। अब उसके बाद जब प्रीति अपने मायके जाती तो एक दिन भी नहीं रुकती, बस जाती और आ जाती। कुछ सालों पहले आरती के साथ जो हो रहा था वही प्रीति के साथ होने लगा। ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक था तो प्रीति ने आरती को फ़ोन लगाया। उसने फ़ोन उठाया। आरती के फ़ोन उठाते ही प्रीति बोली, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? इस बार आप राखी पर ज़रूर आना, क्योंकि पिछले 2 साल में आप राखी पर नहीं आई हो। आपके छोटे भाई भी आपको बहुत याद कर रहे थे। वह बोल रहे थे कि दीदी 2 साल से पता नहीं क्यों नहीं आई, रक्षाबंधन पर पहले हमेशा आ जाती थी। यह बात सुनकर आरती मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। और मन ही मन आरती बोली कि लगता है कि भाभी भी अब ननद बन गई है। अब इनको भी एहसास हो गया है कि ननद होने का एहसास क्या होता है। तो दोस्तों देखो, अपने हर सिक्के में 2 पहलू होते हैं। कभी वही लड़की भाभी होती है, कभी वही लड़की ननद होती है। जो ननद है वही भाभी है, जो भाभी है वही ननद है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप अपने ननद के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने मायके में उम्मीद लगा रखी होती हैं। आपके वजह से किसी भी लड़की का मायका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस पर उसका भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि आपका। और अपने ननद के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करें, क्योंकि आप जो करती हैं वही आपके सामने भी मिलता है। उम्मीद है यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।